हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है जीडी और मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल लेकर। ये सवाल पहले आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों की जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। या फिर नहीं भी हुआ होगा तो 1-2 महीने में होने वाला होगा, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक क्वेश्चन की सीरीज बनाया जाए जो रैंडम चैप्टर से होगी, मतलब 11th के चैप्टर से कुछ सवाल होंगे, कुछ 12th के चैप्टर से सवाल होंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूं ताकि जिन बच्चों की तैयारी हो गई है जेईई मेंस की या फिर जेईई एडवांस की, वो यहाँ से क्वेश्चन देखकर एक प्रैक्टिस कर पाएं जेईई एडवांस के लिए और जेईई मेंस के लिए, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 और इस वीडियो में हम बस एक ही सवाल करेंगे। रोज हम वीडियो डालेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपके सामने जो है 1 या 2 बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आऊँ जिससे आपकी जेईई मेंस की और जेईई एडवांस की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। तो बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपने पढ़ लिया है और आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, पढ़ें, इसको पहले सॉल्व करें, उसके बाद इसको वीडियो फिर आगे बढ़ा के देखें कि मैंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देखते हैं, सवाल पढ़ता हूं मैं। देखिए कि एन इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ 1 ohm and 2 ohm रेजिस्टेंस एंड द 6 volt बैटरी बिटवीन ए एंड बी हैज द निग्लेक्टेबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एक ओम का रेजिस्टेंस है और एक 2 ohm का रेजिस्टेंस है और ऐसे लगातार इसको इनफाइनाइट तक जोड़ा गया है इस तरीके से, ठीक है। और इसके बीच में एक बैटरी लगाई है, कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की, ए और बी के बीच में। और हमसे पूछा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच इस इनफाइनाइट लेडर्स का, ये बिल्कुल इनफाइनाइट तक है ऐसे ना, 1 ohm 2 ohm इनफाइनाइट तक है। तो इसका हमसे क्या पूछा है? रेजिस्टेंस निकालने के लिए। और दूसरी चीज हमसे पूछा है कि व्हाट इज द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ohm रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू द बैटरी। तो सबसे नियरेस्ट वाला कौन सा है? ये वाला ना। तो इस 2 ohm के रेजिस्टेंस में से हमें क्या बताना है? करंट भी बताना है। तो बेसिकली सवाल के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में हमें क्या बताना है? ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है और दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना है? इस वाले में से ये जो 2 ohm का रजिस्टर है, ये वाला जो नियरेस्ट है बैटरी के, उससे कितना करंट पास कर रहा है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखो, इस तरह के सवाल जो है बहुत ही पॉपुलर सवाल है। ऐसे सवाल आर इक्विवेलेंट के, सी इक्विवेलेंट के कैपेसिटर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए एक खास तरह की टेक्निक है, खास तरह की ट्रिक है। अगर आप उसको नहीं अपनाओगे तो फिर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो उस खास तरह की ट्रिक से बिल्कुल 2 मिनट में इस सवाल का आंसर आप निकाल सकते हो। तो मैं बताता हूं क्या ट्रिक है, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। देखो बच्चे, इसको ऐसे सोचना है कि ये 2 है, ये 1 ohm है, ये 2 ohm है और ऐसे ये पूरी सीरीज है। तो मैं कहूं कि अगर AB के क्रॉस, मैं कहूं कि AB के क्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, क्या है? AB के क्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो अगर मैं इस एक सेक्शन को हटा दूं, अगर मैं इस एक सेक्शन को हटा दूं, तो हम देख रहे हैं बिल्कुल सेम तरह का रिपीटेशन इनफाइनाइट तक है। तो क्या इनफाइनाइट में से एक सेक्शन को हटा देने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट में से केवल एक छोटे से पार्ट को, इस सेक्शन को हटा देने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसमें यही सोचना है कि इसके अक्रॉस मान लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस R है, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? बिल्कुल सिमेट्री है और इनफाइनाइट है, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? R ही होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से सोचना है। तो जरा करते हैं, हम देखें। तो यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका मेन पॉइंट है इस सवाल का, कि इसको इस तरीके से सोचना है कि अगर इसके क्रॉस R है तो एक सेक्शन हटा देंगे इनफाइनाइट लेडर्स में से, तो बिल्कुल इसके बाद भी सिमेट्री है, तो इसके क्रॉस भी क्या होगा? R ही होगा, ठीक है। तो इस सबको हटा करके, इस सबको हटा करके यहां से मैं इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाता हूं जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R होगा, ठीक है। देखो करता हूं मैं, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ये इनफाइनाइट तक है, इसको मैं एक रिप्लेस कर सकता हूं इस तरीके से। ये हो गया हमारा पॉइंट, ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये A और ये B। ये इनफाइनाइट तक नहीं होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते ना, लेकिन इनफाइनाइट में से एक हटा देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं ना। अगर ये इनफाइनाइट तक लेडर्स नहीं होता तो हम ऐसा काम नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो इसलिए हम कर पा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का, सॉरी, AB के अक्रॉस हम R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, क्या है? R है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 ohm और ये हमारा 2 ohm ऐसे, और ये सब रेजिस्टेंस को यहाँ से जो यहाँ तक का ये पार्ट है इनफाइनाइट तक, इस सबको मैंने क्या मान लिया? R मान लिया, ठीक है। तो मैं इन सबकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? एक रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो इसके क्रॉस भी R इक्विवेलेंट है और यहाँ से सिमेट्री थी आगे, तो इसके क्रॉस भी हमने, और इनफाइनाइट तक थी तो इसके क्रॉस भी हमने क्या मान लिया? R मान लिया, ठीक है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं,
ये 2 और ये वाला R किस में है, पैरेलल में, तो इनका जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या होगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 से हम आराम से कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये हमारी बैटरी 6 वोल्ट की, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये 1 ओम, और ये ऐसे, और इन दोनों का जो है इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 से हम कर सकते हैं 2R अपॉन R प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब AB के अक्रॉस देखें तो AB के अक्रॉस ये और दोनों किस में, सीरीज में, तो जो AB के अक्रॉस R इक्विवेलेंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, हम कहेंगे कि AB के अक्रॉस जो R इक्विवेलेंट आ रहा है, ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये A और B, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये तो सीरीज में है, तो R1 प्लस R2, तो R1 क्या हो जाएगा हमारा 2R अपॉन R प्लस 2, ये पहला वाला और ये दूसरा वन, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। और हमें अभी क्या माना था शुरू में कि AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। हमने भाई इसको R माना था और इसका इक्विवेलेंट निकाला AB के क्रॉस, और शुरू में मैंने बोला था कि मान लेते हैं कि AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो इसके क्रॉस भी क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ से R ही होगा, तो ये वाला क्या है AB के क्रॉस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, R, दैट शुड बी इक्वल टू R। और यहाँ से क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए करता हूँ मैं ना, करता हूँ, सॉरी इसको मिटाना नहीं था, ये हो गया 2R, ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तो हमें पता चल गया 2R प्लस R आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं ना, यहाँ लिख देता हूँ, तो हमारा क्या था 2R अपॉन R प्लस 2 प्लस 1, और ये किसके बराबर होना चाहिए, R के, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 2R प्लस R प्लस 2 अपॉन R प्लस 2 बराबर R, इसको मैं मिटा देता हूँ मैं, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 3R प्लस 2 अपॉन R प्लस 2 बराबर हो रहा है R, सही है ना, ठीक है। इसको करेंगे 2R और ये हो जाएगा R प्लस 2 अपॉन R प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है, R, तो कितना हो जाएगा 2R और ये R मिलके 3R प्लस 2 अपॉन R प्लस 2 इक्वल टू R। इसको अगर हम इधर करें तो ये हो जाएगा 3R प्लस 2 बराबर R स्क्वायर प्लस 2R, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चे बड़े आराम से कि R स्क्वायर, यहाँ 2R इधर 3R इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस R और माइनस 2 इक्वल टू 0, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2R प्लस R माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये R कॉमन लेंगे तो हो जाएगा R माइनस 2 प्लस 1 R माइनस 2 इक्वल टू 0, R माइनस 2 और ये हो जाएगा R प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से R बराबर 2 आ गया और यहाँ पे R बराबर माइनस 1 आ गया। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, रेजिस्टेंस जो है वो निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत है ना, ये सही है, यानी कि AB के क्रॉस, यानी कि AB के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आया बच्चे, 2 ओम आया है। तो पहले सवाल का जो हमारा आंसर है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो इसके क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया हमारा 2 ओम, ये पहले सवाल का हमारे आंसर है। और दूसरा हमारा सवाल है कि व्हाट इज द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रजिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी, यानी कि इस वाले में से, ये सबसे बैटरी के पास में है, इस वाले 2 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट बह रहा है, ठीक है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि टोटल कितना करंट बह रहा है। हमें क्या पता है, हमें भाई बैटरी का ईएमएफ पता है और बोल रखा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, यानी कि ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल करंट कितना बह रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से करंट जाएगा I, तो हम कहेंगे I जो टोटल है वो कितना बह रहा होगा, हम कहेंगे कि पोटेंशियल कितना है 6 और R कितना है 6 वोल्ट है और R कितना है 2 ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, यानी यहाँ से कितना करंट निकला होगा 3 एम्पियर, यहाँ से कितना करंट निकला होगा 3 एम्पियर। हमसे पूछ रहा है सवाल में कि बताओ इस वाले से रजिस्टर से कितना करंट गया होगा। तो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर आपको करंट निकालना हो तो आप एक बात ध्यान रखो, आप उसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस क्या निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और R से डिवाइड कर लो तो करंट आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल कितना 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 वोल्ट और यहाँ कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, ठीक है। 1 ओम के रजिस्टर में से
3 एम्पियर का करंट बह रहा है तो कितना पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, V बराबर I इंटू आर से 3 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ अगर 6 वोल्ट है तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 3 वोल्ट ना, यहाँ कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। तो इस रजिस्टर को अगर हम देखें 2 ओम के जो सबसे पास में है बैटरी के, तो उसके एक टर्मिनल पे यहाँ पोटेंशियल है 3 वोल्ट और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो कितना करंट बहेगा, तो हम कहेंगे I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है 3/2 यानी कितना 1.5 एम्पियर। तो इसमें से कितना बहेगा 1.5 एम्पियर। अच्छा बाकी करंट कहाँ गया होगा, बाकी करंट इधर चला गया होगा ना, बाकी करंट इधर चला गया होगा। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि ये जो सबसे नियरेस्ट वाला है 1, मतलब ये पहला वाला 1 है, इसमें से कितना जा रहा है 3 एम्पियर, बाकी जो दूसरा वाला ये है 1 ओम का रजिस्टर, इसमें से कितना जाएगा 1.5 एम्पियर। हालांकि आईटी ने ये पूछा नहीं था लेकिन ये भी पूछा जा सकता था। और इसमें से कितना करंट आएगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा सवाल बेसिकली क्या था, इसमें से करंट निकालना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये हुआ इसका कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप कि आपको काफी मजा आएगा इस सवाल के सोल्यूशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट।